सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। खूब खुश है। माँ बाबा के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। माँ बाबा को कोटि कोटि धन्यवाद। आपको भी कोटि कोटि धन्यवाद। माँ बाबा ने दरबार में बुलाया और अपना एक दिवसीय अनुष्ठान माँ बाबा ने दरबार में करवाया। इसके लिए मैं कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ, कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ, बारंबार धन्यवाद करता हूँ, बारंबार प्रणाम करता हूँ बाबा। और बाबा मैं वेस्ट बंगाल सिलगुड़ी से आया और हमारे डीएनए में 5 आदमी हैं। मैं, मेरे माताजी, श्रीमती और मेरे 2 बच्चे, एक लड़की एक लड़का। लड़का को इधर ही लेके आया हूँ। स्कूल में टेस्ट हो रहा था, फिर भी दरबार में चलो, पढ़ाई में थोड़ा माइनस था, इसीलिए दरबार में चलो, एक बार दरबार में मिल के आते हैं गुरुजी से बोल के लेके आया हूँ। और बाकी कष्ट तो दरबार से जुड़ा हुआ 1 साल हुआ बाबा। दरबार में आया था, आपका यूट्यूब में वीडियो देखा, देखते ही मतलब इतना वो हो गया मैं कि दरबार में जाऊंगा करके मैं भागी गया। दरबार का नियम को बेगर समझे मैं दरबार में पहुंच गया। और इधर आया तो यहाँ तो थोड़ा बहुत नियम है। फिर मैं अर्जी बंधन करके और भस्म लेके घर में चला गया। और मेरा माताजी कम से कम 68 साल पुराना बीमारी था माताजी का, जो मैंने दरबार का भस्म दिया बाबा जी बीमारी होने के बाद में। वो भस्म देने के बाद में अभी तक मेरा माँ बीमार नहीं हुई है। उस भस्म दिया तो अभी तक दवाई नहीं खिलाया, 1 साल हो गया माँ बाबा। तो अभी सब कुछ मेंटेन में चल रहा है सब कुछ। ऐसा सब स्मृतियाँ सब नष्ट हुई रोगों का। ये सब रोग थे, उनकी स्मृतियाँ सब नष्ट हो गई, नष्ट हो गया। हाँ जी, ये सब था बाबा जी। ये सारा, हाँ जी, ये सब नष्ट हुआ। हाँ, सारा रोग कष्ट। और आपका, आपको खुद बड़ा कमजोरी लगता था गिर जाएंगे कभी। बहुत कमजोरी जी बाबू जी। हाँ, लगता चलते गिर जाएंगे। हाँ जी बाबू जी। अब खत्म सब, अब आप खूब दौड़े, कोई अभी तो दरबार में जुड़ने के बाद में तो इतना जोश आ रखा है ना बाबू जी, मैं सब कुछ कर सकता हूँ जैसा लगता है अभी। बाबू जी मैंने तो अपना लाइफ ड्यूरेशन को भी वो कर लिया था कि 8-10 साल होगा अभी मेरा लाइफ करके। लेकिन अभी दरबार में जुड़ने के बाद में तो मैं पूरा मतलब लाइफ बढ़ गया जैसा लग रहा है अभी। ऐसा हो गया बाबू जी। ऐसा किडनी भी आपका अच्छा हो गया है जी बाबू जी। किडनी गड़बड़ हो रहा था जी बाबू जी। महावन करना पड़ेगा बाबू जी। हाँ बेटा बिल्कुल, सब ऐसे आप लोग बंधे हुए थे, ऐसे। अच्छा बाबू जी, ऐसा बंधे हुए थे, देख रहे। धन्यवाद। अपने को रखिएगा महावन में, अपने को, हाँ जी, माँ को रखिएगा जी। और 1 लोग और रख सकते हैं परिवार में, किसी को भी। बाबू जी एक 2-3 पॉइंट था पूछने के लिए, पूछ सकता हूँ बाबू जी? पूछो। जैसे कि हमारा घर में 4-5 साल से एक कृष्ण जी का प्रतिमा छोटा सा पीतल कलर में आया था, वो मंदिर में स्थापित हुआ अपने आप। तो अभी मैं जैसे दरबार में आने के लिए शुक्रवार बृहस्पतिवार को टिकट कन्फर्म हो गया और शाम को पूजा किया। उस टाइम तो सिंहासन में था और मैं माँ बाबा का ही पूजा कर रहा था, माँ बाबा का ही सोच के पूजा कर रहा था वहाँ पे। उससे पहले तो मैं कृष्ण प्रणामी धर्म निजानंद संप्रदाय में था, उस हिसाब से पूजा पाठ करता था। लेकिन जब से दरबार से जुड़ा तो फिर माँ बाबा को याद करके मैं पूजा करते रहता था। तो मैं आना था तो अगले दिन मतलब शुक्रवार को आना था, बृहस्पति बार शाम को टिकट कन्फर्म हो गया। शुक्रवार सुबह पूजा करने गया तो वो स्मृति नहीं है, जो कृष्ण जी का स्मृति था वो सिंहासन में नहीं है बाबा जी। तो मैंने बताया भी नहीं है घर में किसी को। लड़का को बताया, उसने बोला वो गड़बड़ किया आपने बोल के बोल रहा है। वो क्या है मेरे समझ में नहीं आ रहा। हम एक परिवार ही मतलब शौक में है इसके बारे में ना, जब से आया तब से भी, और अब जब गुम हो गया तब से भी थोड़ा शौक में पड़ गया हम लोग। क्या है बोल रहे, अपने आप ही गायब हो गया सब है। हाँ जी, हाँ जी, ठीक बात है, अच्छी बात है। जो हो रहा है सृष्टि में उसको स्वीकार करना चाहिए। जी जी बाबू जी। जो हो रहा है उसे स्वीकार करना है। हाँ जी बाबू जी। अपने देवी देवताओं की पूजा करना है खूब, जी बाबू जी। गुरुओं का सम्मान करना है। जी बाबू जी। और जो मूर्तियां घर में रखी उनको बढ़िया गंगा जल से स्नान करा देना है। हाँ जी बाबू जी। बस शुद्ध करके भस्म डाल के स्नान करा के रख दो। शुद्धि मूर्ति तो नहीं है बाबू जी अभी घर में? कोई नहीं, जो भी है, अच्छा, जो भी आपके पास हो रखे कभी पूजन के लिए, हाँ जी, तो ऐसा कर देना है। ठीक है बाबू जी। है ना बाबू जी? हमारे दोष मूर्ति में नहीं होता। देखिए क्या है, दोष होता है अपने भाव में। हमारे अंदर गलत भाव है तो फिर वो भाव उसमें जुड़ करके शक्ति के साथ और उसको भी दूषित करते हैं, स्वयं भी आदमी दूषित होता है। जी बाबू, समझ रहे हैं ना? जी जी जी। तो अभी गंगा जल में आप चीज़ें मांस पकाने लगे तो गंगा जल का क्या दोष है? हाँ, तो हम गंदा कर रहे हैं ना। तो कोई भी चीज़ है, मूर्ति का दोष नहीं। मूर्ति का केवल इतना ही है कि उसका जो साइज है, जो पूजा घर में, घर के पूजा घर में चूँकि प्राण प्रतिष्ठा नहीं होती, इसलिए ऐसा नियम है कि 8 अंगुल से ऊंचा मूर्ति
घर में नहीं रखना है कभी भी। जी बाबूजी। ठीक है, जी बाबू। ये शास्त्रोक्त है। जी बाबूजी। शास्त्र हमारे कहते हैं कि 8 अंगुल से ऊपर मूर्ति नहीं रखना है। जी बाबूजी। जैसे मूर्ति को नापना तो ऐसे भी नाप सकते हैं, इतना, ठीक बाबूजी। हाँ, कि इतने से ऊंचा ना हो, हाँ जी। इतने, यही हुआ 8 अंगुल ही हुआ ये, हाँ है जी ना? बाबूजी। जी बाबूजी। ऐसे ही हुआ, तो 8 अंगुल से ऊंचा ना हो, जी बाबूजी। पहली बात। दूसरा, मूर्ति को लेकर जगह जगह घूमना नहीं है। हाँ जी। हाँ जी। ऐसा कोई नियम नहीं बना कि आप मूर्ति लेकर घूमे। जी बाबूजी। पूजा घर में रखने का है तो उतना ही कि 8 अंगुल से ऊंची ना हो। हाँ जी बाबूजी। और जो भी मूर्ति मंदिर में, वो प्राण प्रतिष्ठा होनी चाहिए उनकी। हाँ जी। हाँ जी। बिना प्राण प्रतिष्ठा की गई मूर्ति की पूजा करना हाँ जी। अपराध है। हाँ जी बाबूजी। शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक दोष बनते हैं। हाँ जी। हाँ जी। हम्म? जी बाबूजी। और ऐसे मान लीजिए कि आप फिर मनुष्य की नहीं, आप मतलब देवता की नहीं, आप दैत्य की पूजा कर रहे हैं। हाँ जी। ऐसे मानिए, अगर आप शास्त्रों के नियमों का उल्लंघन करते हैं हाँ जी बाबूजी। तो उनसे बचना है। जी बाबूजी। ठीक है। बाबूजी, ये हमारा जो जमीन है ना बाबूजी, जमीन में देवी स्थान है बोल के एक स्टोन कैप भी है वहाँ पे, बहुत पुराना है, पुराना टाइम से मान्यता है उसको। वो क्या चीज़ होगा बोल के थोड़ा जानकारी लेना चाहता। वहाँ क्या होता है? देवी स्थान है वाला। आंख बंद करके देखिए स्थान। आंख खोलिए, यहाँ कोई देवी भी नहीं है। अच्छा बाबूजी। बाबूजी, एक लास्ट पॉइंट थोड़ा सा पूछ सकता हूँ बाबूजी? ऐसे हैं वहाँ पे, हाँ। जिस स्थान की आप बात कर रहे हैं। ठीक है। अच्छा अच्छा अच्छा। ठीक। बाबूजी, हमारे परिवार में मतलब आउट ऑफ डीएनए में एक छोटा सा प्रश्न था बाबूजी। जैसे मेरा छोटा भाई गुम हो गया, 22-23 साल हो गया, उसका कोई अता पता नहीं है, तो वो कहाँ है कि नहीं है? आपको उसका चेहरा याद है? अच्छे फोटो है बाबूजी। निकालिए, दिखाया जाए, जिंदा है कि नहीं दिखाया जाए। हाँ जी बाबूजी, फोटो देख रहा हूँ। हाँ? हाँ जी बाबूजी, देख रहा हूँ बाबूजी। आप फोटो देखिए, ओम दिखाया जाए। अगर मृत्यु हुई तो इनमें दिखाया जाए, नहीं तो दिखाया जाए जिंदा। हाँ, अभी जिंदा है, अभी जिंदा है, लेकिन घर पहुंचने की स्थिति में नहीं, पागलों की अवस्था में और मृत्यु के करीब है। अच्छा बाबूजी, ठीक।